ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैत सावधूत परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते नमस्ते। तप्त कंचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ये प्रातःकालीन सत्र पे। जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प्स इन एंगर मैनेजमेंट। ओके, ये टॉपिक तो दिया गया है बट इसमें जो वर्ड यूज किया गया है एंगर मैनेजमेंट वो थोड़ा गलत है। जैसे कि हम मैनेजमेंट वाला वर्ड यूज करते हैं, जैसे प्रभु जी हैं होटल मैनेजमेंट, हम करते हैं किचन मैनेजमेंट, हमारे सीए प्रभु जी हैं वो करते हैं मनी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट उस चीज़ को उसी चीज़ पे यूज किया जाता है जिस चीज़ को बेहतर बनाना होता है। एंड इसको यहाँ पे लिखा गया है एंगर मैनेजमेंट। हमें एंगर को मैनेज नहीं करना है, उससे फ्री होना है। सो ये वर्ड, ये जो टर्म है ये थोड़ा गलत है क्योंकि फॉरेनर्स वाला टर्म है एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो मैंने एक रात में जितना तैयार कर पाया, क्योंकि मैं भी इंडियन रेलवेज का तरीका अपनाया कि एक रात में खींच देंगे, लास्ट रात में रात में कवर कर लेंगे। तो मैंने जितना रिसर्च कर पाया उतना किया। एंगर के ऊपर तो पूरा स्टडीज है, जैसे रुद्र कैसे आया, उसके बाद उसके ऊपर श्रीमद् भागवत के ऊपर पूरा स्टडी है, बट मैं उसके ऊपर पूरा नहीं जाऊँगा। मैं बस एंगर क्या होता है वो थोड़ा डिफाइन करूँगा एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे हेल्प करेगा उससे, एंड हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, बस उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। जैसे कि एक बोला जाता है कि एंगर ये जस्ट इज सिंगल लेटर अवे फ्रॉम डेंजर। इसके एंगर के अगर डी लगा देंगे तो ये डेंजर हो जाता है। तो ये वर्ड्स भी इतना बढ़िया डिजाइन किया गया है इंग्लिश में। तो एक एग्जांपल दिया जाता है, मतलब कंपेयर किया जाता है, मेटाफोर है ये, कि एंगर को एक फायरबॉल के जैसा माना जाता है। अगर आप फायरबॉल पकड़ के किसी को फेंकोगे तो क्या होगा, क्या जलेगा? जिसके ऊपर अपना हाथ पहले जलेगा। तो एंगर ऐसा ही है, पहले अपना नुकसान करता है, फिर दूसरों का नुकसान करता है। सो इट इज जस्ट लाइक ए फायरबॉल। ओके, तो एक बोला जाता है कि डिजीज नॉन इज हाफ क्योर्ड, एक फेमस कोट है। सो बिफोर एंगर मैनेजमेंट कैसे करना है वो जानने से पहले अगर हम जान जाए कि एंगर होता क्या है, ये आता क्यों है, तो इट विल बी easy for us to manage anger, not manage anger, it will be easy for us to get free from anger. So जैसे कि हमें पता है कि 6 टाइप्स के विकार होते हैं हमारे, जिसपे कि एंगर दूसरे नंबर पे नहीं है, वो तो मैंने लिखा है। एंगर उसी पे एंगर एक बहुत महत्वपूर्ण एक विकार है, महत्वपूर्ण। ओके, सो ओरिजिन ऑफ एंगर हम जानते हैं। एंगर आता कहाँ से है, कोई बता सकते हैं? एंगर कहाँ से आता है? काम से आता है। काम कहाँ से आता है? डिजायर से। डिजायर कहाँ से आता है?
मन नहीं मन ये तो मन के अंदर होता है ना प्रभु ये सब। तो हम कहाँ से आते हैं? भगवान से। तो एंगर भी भगवान से ही आता है, जैसे आप देख सकते हैं ये, क्योंकि भगवान के पास ये फीचर है कि मतलब उनका पास ये क्वालिटी है एंग्री होने का। बट उनके एंग्री होने में हमारे एंग्री होने में बहुत डिफरेंस है। जब भगवान एंग्री होते हैं तो सारे जीवों का कल्याण होता है, हम एंग्री होते हैं तो नहीं होता है ऐसा। तो उनके एंगर वो ट्रांसडेंटल है। और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे कि और भी बहुत सारे हैं, मैंने ओनली कुछ अच्छा देखा है। तो ये एंगर होने का प्रोपेंसिटी जो है, गुस्सा करने का, ये भगवान के पास है। इसीलिए एज ए पार्ट एंड पार्सल हम उनका पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए ये फीचर हमें भी दिखता है। बट भगवान के पास ट्रांसडेंटली होता है, हमारे पास ये क्योंकि हम बॉडीली फीचर्स में है, मेटेरियली ये कंटामिनेटेड होता है। सो ये तो देख लिए कि एंगर आता कैसे है। अब बेसिकली इसका रूट कॉज होता है ईगो। ईगो मैंने लिखा है बट एक्चुअली फॉल्स ईगो है। जब हमें पता नहीं होता है कि हम अब जब हम सोचने लगते हैं कि ओनली हम ही डूअर हैं, तो ये तब हम क्या करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करते हैं, तब एंगर का शुरुआत होता है। एंड जब हम सोचते हैं कि हम अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे को क्या करना चाहिए, अगर हम ऐसा देखते रहे, जैसे कि मैनेजमेंट में हमारे सेवा बहुत सारे होते हैं, हम जब देखते हैं दूसरे खाली बैठा है, हम अगर ऐसा सोचेंगे कि ये तो खाली बैठा है, इसको थोड़ा आके मदद करना चाहिए, तो ऑब्वियसली एंगर जनरेट होगा। हम जब अपना सेवा छोड़ के दूसरों को ऐसा करना चाहिए, वो तो खाली बैठा है, उनको ऐसा करना चाहिए, दूसरों को क्या करना चाहिए, जब हम ये देखने लगेंगे तब एंगर जनरेट होता है। एंड बेसिकली एंगर जनरेट होता है मोड ऑफ पैशन पर। जब हम मोड ऑफ पैशन पे होते हैं तब एंगर जनरेट होता है। एंड जब एंगर आता है हम बिविल्डर हो जाते हैं। वंस यू बिविल्डर, तो हमको क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है ये पता नहीं चलता है। बेसिकली मोड ऑफ पैशन से पहले लस्ट जनरेट होता है। मोड ऑफ पैशन पे आता है ना, कुछ भोगने की इच्छा होता है। जब भोगने की इच्छा ये कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हमें गुस्सा आता है, एंगर आता है। एंड जब एंगर आता है तो हमारा इंटेलिजेंस वो वीक हो जाता है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सा चीज़ सही है कौन सा चीज़ गलत है। अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस वो ये चीज़ डिफाइन नहीं कर पाता है, तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस जनरेट करता है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये एक इमेज है जिसपे कि एक स्टोन को वाटर पे थ्रो किया गया है। तो जब ये काम था तो हमें अंदर की चीज़ें पूरे क्लियरली दिखते थे कि अंदर ये चीज़ें, ये मछली है, ये स्टोन है, ये ग्रास है, ये सब चीज़ें। बट जब हम स्टोन फेंक दिए, स्टोन इज कंपेयर्ड एज एंगर। जब एंगर आ गया तब हमारा क्या ना, ये पूरा हमारा चेतना, ये पानी जो है वो चेतना के समान है, तो हमारा चेतना पूरा डिस्टर्ब हो गया। एंड ये डिस्टर्ब होने के कारण हम मोड ऑफ इग्नोरेंस पे चले गए। एंड बिकॉज हम मोड ऑफ इग्नोरेंस पे चले गए, अब हमें जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन व्हाटएवर इट इज, बहुत सारी चीज़ें डिस्टॉर्टेड फॉर्म पे हमें दिख रहा है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि एंगर हमारे चेतना पे आ गया है एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस में हम आ गए हैं, तो चीज़ें डिस्टॉर्टेड फॉर्म पे दिख रहा है हमें। तो इसको इस एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं। एंड मैंने ज़्यादा शास्त्र को कोट नहीं किया है, जितना भी लेक्चर्स में मैंने सुना है बस उसको किया है। बस एक ही इस पर भगवद गीता 3.37 का पॉट में एंगर के ऊपर बताया गया है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे। When a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust. In association with the mode of passion, मैंने जो बोला था कि जब पैसन आता है तब वो जो लव है वो लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। And or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust. As milk is in contact with sour turmeric is transformed into yogurt. Then again, when lust is unsatisfied, it turns into वर्थ मतलब ये ह्यूज स्टेज ऑफ एंगर, जब बहुत ज़्यादा एंगर को वर्थ बोलते हैं। वर्थ इज ट्रांसफॉर्म इनटू इल्यूजन एंड इल्यूजन कंटिन्यूज द मटेरियल एग्जिस्टेंस। एंड जब एंगर आता है तब इल्यूजन होता है। इल्यूजन इन द सेंस हमारा जो इंटेलिजेंस वो काम करना बंद कर देता है। Therefore, lost is the greatest enemy of living entity, and it is lost only which induce the pure living entity to remain entangled in this material world. Wrath is the manifestation of the mode of ignorance. मैंने जैसे बोला था कि जब गुस्सा आता है उसी से ही हमारा इग्नोरेंस का मैनिफेस्टेशन होता है। इग्नोरेंस के बहुत सारे
रीजन है ignorance, mode of ignorance आने का, this is one of the reason. So if therefore the mode of passion instead of being degraded into the mode of ignorance is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from the danger of what? By spiritual attachment. So ये तो आगे इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट बोले हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा. So ये हो गया एंगर आता क्या है, एंगर आया कहाँ से है, इसका फीचर क्या है, ये कौन से मोड में आता है. ये बहुत दोनों मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये दोनों कंटेन करते हैं एंगर में. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम डील कैसे करेंगे एंगर से. ये एंगर, हाउ टू डील विथ एंगर, ये मैंने बनाया है. अगर हमें गुस्सा आ रहा है, अगर किसी को देख के हमें गुस्सा आ रहा है, कोई सिचुएशन में हमें गुस्सा आ रहा है, कोई हमें बोल दिया गुस्सा आ रहा है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे. जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है स्टे काम, मतलब ऐसे देन डोंट रिएक्ट इमीडिएटली विदाउट अंडरस्टैंडिंग द, मतलब पूरा चीज़ें को ना जानते हुए हमें रिएक्ट नहीं करना है. लिखा है कि थिंक अबाउट इट ऑन बायस्ड वे बाय सीइंग अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव. हम सोचते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से. जैसे आप वो वाला इमेज देखे हुए 6 को एक साइड में एक बंदा दिखता है तो उसको 6 दिखता है, दूसरे साइड में दिखता है तो उसको 9 दिखता है. तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अपने हिसाब से देखते हैं कि अच्छा अपने हिसाब से देखते हैं, इसलिए दूसरा पार्ट है उसको हम मिस कर देते हैं. तो हम डायरेक्टली रिएक्ट ना करके हम अगर दूसरे पार्ट को भी सामने वाला के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा देखने का ट्राई करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि गलती हमारा होता है. एंड अगर हम ये रियलाइज कर पाएंगे इसमें हाँ कुछ तो गलती हमारा भी है, तब गुस्सा करने का कोई रीज़न नहीं बनता है. ओके, सो ये तो हो गया हमें अगर गुस्सा आया. अगर सामने वाला पर्सन गुस्से में है तो हमें क्या करना चाहिए. नहीं, वो तो ट्रांसजेंडरली है, हर जगह तो नहीं करते. हम प्रैक्टिकली बात करेंगे. तो हमें क्या करना चाहिए अगर सामने वाला आके गुस्सा कर रहा है तो. जैसे कि कांटा को कांटा ही काटता है, जो गुस्से को गुस्से ही काटेगा. हम तो इधर हम भी गुस्सा करेंगे. नहीं, हम तो एंगर से फ्री होना चाहते हैं ना. हम गुस्सा कैसे करेंगे. पहले हम उसकी बातों को सुनेंगे. हाँ, पहले सुनेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर समझाएंगे. फिर अपना कॉन्शियसनेस से मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि वो गलत है कि सही है. आइडेंटिफाई. अच्छा नहीं, फिर भी हम सुनते ही रहेंगे. फिर क्या करेंगे, फिर भी सुनेंगे. हाँ फिर भी सुनेंगे हम. फिर क्या करेंगे, फिर सॉल्यूशन कुछ निकालेंगे सुनने के बाद. फिर हम सिंपैथी दिखाएंगे, थोड़ा एम्पैथी दिखाएंगे. बोलेंगे कि हाँ मैं समझता हूँ आपके सिचुएशन में, अगर आपके जगह पे होता तो मैं भी गुस्सा होता. ऐसे नहीं कि हम उन्हें गुस्सा देंगे कि नहीं ऐसे मत करो, ऐसे है, मेरा गलती नहीं है, ऐसे नहीं है. फिर जब हम ऐसे करेंगे, मतलब ये एम्पैथी बस कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि सामने वाला अगर गुस्से में है आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे एंड आप कुछ भी बोलोगे उसको डिफेंसिवली लेंगे. तो ये एम्पैथी दिखाएंगे ताकि हम उन सामने वाले से कनेक्ट हो पाए. दूसरा चीज़, एड्रेस द प्रॉपर सिनेरियो, फिल इन द ब्लैंक्स. गुस्सा आता है मिसअंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि पूरा सिनेरियो किसी को पता नहीं होता है. तो हम ट्राई करेंगे कि उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअली ये चीज़ें हुआ था, ये चीज़ें हुआ था. तो अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो सामने वाला जो गुस्सा है वो उनका गुस्सा कम हो सकता है. एंड लास्टली हमें माफ़ी मांगना है, क्योंकि गलती हमारे साइड से भी होता है. ओके, सो ये तो मैंने बता दिया, बट मेरा टॉपिक था हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस विल हेल्प इन एंगर मैनेजमेंट. ये तो यूट्यूब का नॉलेज था कि गुस्सा आता है तो हमें काम रहना है, हमें सुनना है. तो कोई पूछेगा ना, हम वही तो काम कैसे रहना है, ये तो मेन बात है. हम काम रहना है आपने बता दिया, तो काम कैसे रहना है वो चुपचाप सुनना कैसे, क्योंकि सुनना इतना इजी नहीं है. कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा होगा, आप शांति से कैसे बैठ पाओगे. मैं तो नहीं बैठ पाता. ओके, सो हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस विल हेल्प. सो जितने भी हमने सुना कि ये करना चाहिए, जो भी प्रेस्क्राइब मैंने बताया करना चाहिए, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प करेगा. क्योंकि जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं, इट विल हेल्प टू गेट आउट ऑफ फॉल्स ईगो. फर्स्ट थिंग, हम अपने जो फॉल्स ईगो पे रहते हैं कि हम ही सब कुछ करते हैं, हम ही डूअर हैं, ये सबसे ऊपर उठ जाते हैं. मतलब एटलीस्ट थोड़ा समझ पाते हैं कि वी आर नॉट द ओनली डूअर. एंड फिर देखते हैं, इट विल हेल्प टू बी इन मोड ऑफ गुडनेस. जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं
तो हम मोड ऑफ गुडनेस डेवलप करते हैं। एंड एंगर इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। अगर हम मोड ऑफ गुडनेस में रहेंगे तो ये जो एंगर सिचुएशन को हम बेटरली हैंडल कर पाएंगे। एंड thirdly, the name of Krishna is so powerful that it will destroy all the negative emotions. नेगेटिव इमोशंस पे जो 6 मैंने विकार बताए, अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है एंड आपको लगता है कि इस टाइम पे कुछ ना बोलना सही रहेगा एंड आपको काम रहना चाहिए, तो आपको माला करना चाहिए। इट इज़ डिफिकल्ट बट वी शुड ट्राई। Chanting and serving Vaishnavas will help to overcome the negative emotions like anger. So जब हम वैष्णवों की मतलब डिवोटीज की सेवा में लगते हैं एंड चैंटिंग करते हैं, तो एंगर के ऊपर हम एंगर को हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है नहीं। जैसे लस्ट प्रभु जी ने कल ही बताए थे, जैसे लस्ट को अगर ख़त्म करना है तो ये गोविंद इच्छा बोले थे, ऐसे ही ये भगवान के ऊपर ही हमें डिपेंडेंट रहना होगा। हम ऑब्वियसली हम ट्राई करेंगे, क्योंकि हम नहीं ट्राई करेंगे तो भगवान भी ट्राई नहीं करेंगे, बट अल्टीमेटली ये भगवान के ऊपर हमें छोड़ना है कि ताकि हम एंगर से फ्री हो जाए। एंड ये हो गया कि हम कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस पे एंगर से डील करेंगे। बट हम प्रयास करते रहेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा एंगर से हम फ्री हो रहे हैं कि नहीं, हम सक्सेस की तरफ कैसे जा रहे हैं, ये मेजर कैसे करेंगे? एनी आइडिया अबाउट दिस? क्वेश्चन क्या था? मैं बोला कि हम समझ गए कि अच्छा हमें चैंटिंग करना चाहिए, हमें मोड ऑफ गुडनेस पे रहना चाहिए, हमें वैष्णव की सेवा में लगना चाहिए, इससे एंगर हमारा कम होगा। बट हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा एंगर कम हुआ है, हम कितने हमारा अचीवमेंट की तरफ बढ़े हैं, ये हम कैसे मेजरमेंट कर पाएंगे? जैसे कि तो मतलब इनिशियल रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, इनिशियल रिजल्ट तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस पे हम जनरली गुस्सा करते हैं वही हमें बता पाएंगे कि अब तुम चेंज होने लगे हो। वो तो है ना कि नहीं, हम कैसे उसको करेंगे? हम उसको कैसे अभी एंगर जनरेट हो अच्छा रहा है। हाँ, हम मैंने ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो गुस्सा ना आए और गुस्सा ना आए ऐसा तो इमीडिएटली होगा नहीं। लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। हाँ, अगर मुझे लॉन्ग टर्म में लाइक लॉन्ग कोई टर्म आदमी अगर गाली दे रहा है, रोज रोज गाली दे रहा है, लॉन्ग टर्म में पता चलेगा हम गुस्सा करते हैं कि नहीं। एक दिन में तो पता नहीं चलेगा। ऑब्वियसली एक दिन में पता नहीं चलेगा। इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा। अगर 10 दिन उसका गाली धीरे-धीरे तो जाना ट्रिगर कंट्रोल। इसे हम चेक कर सकते हैं कि हम अगर अभी कोई एक सिचुएशन में हूँ, एट प्रेजेंट सिचुएशन में उससे जैसे भी डील किया, मैं एनालाइज करूँगा कि इन पास्ट में मेरे साथ जब ऐसे सिचुएशन हुआ था मैं उसको कैसे डील किया था। अगर उससे मैंने थोड़ा भी बेहतर सिचुएशन डील किया है तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। एंड बोला जाता है कि ए लिटिल इम्प्रूवमेंट इज एन अचीवमेंट। सो हमको डिसअपॉइंट नहीं होना है कि एंगर खत्म नहीं हो रहा है, गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है, लॉस्ट खत्म नहीं हो रहा है। हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम कहाँ से शुरू किए थे, अगर वहाँ से देखेंगे तो ऑब्वियसली हम ऑफकोर्स हम इम्प्रूव कर रहे होंगे। एंड हालांकि स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स देखते नहीं है, बट हम अगर एनालाइज करेंगे, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो स्लाइट चेंजेस दिख रहा है एंड दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। जैसे एक एग्जांपल, एक ये फनी एग्जांपल है। एक लड़का होता है, छोटा सा लड़का होता है, उसको अपने पिताजी पूछते हैं, काउंटिंग पूछते हैं। वो पूछते हैं कि 9 × 8 कितना होता है। वो आंसर रहता है 132। तो उसको अपने पिताजी एक चॉकलेट देते हैं। फिर उसको मम्मी आते हैं, वो बोलते हैं ये 9 × 8 72 होता है, तो ये गलत आंसर पर रिवार्ड क्यों दे रहे हो? तो उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं जब 2 दिन पहले इसको 9 × 8 पूछा था, ये आंसर दिया था 162। अब ये 30 पॉइंट्स क्लोजर आ गया है, इसलिए मैं इसको रिवार्ड दे रहा हूँ। लाइक दैट एंगर ऐसे ही है। एंगर को हमें एक प्रीवियसली जज करना है कि हम पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, अब कितना इम्प्रूवमेंट आया है, एंड उस हिसाब से अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। ओके, बस इतना ही था आज के लिए। कोई अगर डाउट है जैसे कि एंगर तो ठीक ठाक है, लेकिन डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल करें?
वो टॉपिक अलग हो वो तो टॉपिक अलग है रोजी, उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। मैंने बस थोड़ा एंगर के लिए बस मतलब डिप्रेशन मतलब एंगर के बाद मतलब व्यक्ति एंगर होता है उसके बाद डिप्रेशन में चला जाता है ना व्यक्ति। डिप्रेशन तो मेरे हिसाब से ओवर एंगर कोई थिंकिंग कंट्रोल कर देगा तो डिप्रेशन में नहीं जाएगा व्यक्ति, है ना। अगर एंगर कंट्रोल हो जाएगा तो डिप्रेशन में ही नहीं जाएगा व्यक्ति। डिप्रेशन चला जाएगा तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंगर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर। हाँ, बट डिप्रेशन एंगर से थोड़ी आता है ब्रो, वो तो ओवर इवैल्यूएशन करने से कोई सिचुएशन से आएगा ना। गुस्सा करके कोई डिप्रेशन में गया है तो पहली बात नहीं, सपोज मेरा गुस्सा आया हाँ। उनके ऊपर, हाँ इन्होंने मेरा खाना खा लिया, हाँ, मैंने हाँ। मार दिया, हाँ। गुस्से में मार दिया, हाँ। फिर तो गिल्ट होगा ना। गिल्ट होगा, डिप्रेशन नहीं। अग्रीड है। उसके बाद तो डिप्रेशन आएगा ना। नहीं अच्छा ये अलग टॉपिक है। मतलब एंगर के रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये नहीं, यहाँ पे देखिए। हाँ, कौन सा सही? अगर मतलब एंगर नहीं करेंगे तो मतलब जैसे अर्जुन के साथ हुआ था, जैसे उससे सब कुछ छीन लिए थे उनके भाइयों ने। हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर वो एंगर नहीं करता, एंगर को हाँ। मैनेज करता है हाँ। तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पूछा था रोजी से। वो मैटर ऑफ ड्यूटी के ऊपर आपको, जैसे कि अभी रिसेंटली एक प्रोपा जी का एक कोट आया है, प्रोपा जी नथिंग इज बैड एंड नथिंग इज गुड ऐसे करके है ना। वहाँ पे बताते हैं कि हमको सही चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर वायलेंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। उस पे ऐसे कुछ नहीं। मतलब बकवास चीजों पर एंगर नहीं करना चाहिए। नहीं, हाँ, बकवास चीज़ों पर नहीं करें। हम बॉडीली कंसेप्ट पर अगर देखेंगे, अपना बेनिफिट देखेंगे, क्या अर्जुन ने अपना बेनिफिट के लिए एंगर वहाँ पे लड़ाई किए थे क्या? यहाँ पे जो मैंने दिखाया, जो नरसिम्ह देव है, मैंने दिखाया एंगर क्यों होते हैं, वो तो भगवान भी करते हैं। यहाँ पे नरसिम्ह देव क्यों एंग्री होते हैं? जैसे कि जब सेतु निर्माण हो रहा था तो राम जी भी एंगर हुए थे। मैंने इसको डाला नहीं बट रखा है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो एंगर अगर कोई एक जैसे कि धर्म का उसको एस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर एंगर यूज होता है तो वो अलग होता है, वो फॉर हायर पर्पस के लिए यूज हो गया। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई अगर हमें कॉलेज में मिल गए, रास्ते में बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम मिल गए, वो बोलेंगे कि हम वो कृष्ण के बारे में कुछ गलत बोलेंगे, वो हमारे गुरु हमारे परंपरा के बारे में कुछ गलत बोलेंगे, तब हमें गुस्सा करना चाहिए कि नहीं? ये एक अलग मैटर हो गया। उस पर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। अगर सामने वाला पूरा एनवियस है, वो मानना ही नहीं चाहता है, तो उसके पास गुस्सा करना ही नहीं है, उससे बात ही नहीं करना है, उसको इग्नोर करना ही सबसे अच्छा है। बट अगर सामने वाला किसी और से सुन के बस आया है, वो कंफर्म नहीं है हमारे चीज़ों के बारे में, परंपरा के बारे में, भगवान के बारे में, वो डाउट में है अभी, इसलिए वो गलत बोल रहा है, तो ये हमारा एज ए डिवोटी, ये हमारा मैटर ऑफ ड्यूटी आता है कि हम गुरु शास्त्र एंड ये सब का प्रमाण लेके, हाँ, हम उसको जो भी मिसकंसेप्शन है, वो आर्ग्यूमेंट्स का वीक पॉइंट्स को उसको हम खंडन करें। ये हमारा रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपका टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के ऊपर आप एंगर दिखाओगे कि नहीं। एंड अगर आपको एंगर के ऊपर पढ़ना है तो श्रीमद् भागवतम का पूरा चैप्टर है कि कैसे एंगर जनरेट हुआ। ये एक्चुअली बहुत बड़ा श्लोक है, मैं भी पढ़ा था। पहले एंगर एक्चुअली कहाँ से जनरेट होता है वो आप पढ़ सकते हैं। वो रुद्र कैसे आया, उसके बाद कैसे, क्योंकि ब्रह्मा जी मोड ऑफ पैशन में रहते हैं, मोड ऑफ पैशन के बाद एंगर कैसे आया वो आप पढ़ सकते हैं। मैं बता दूँ आपको, शायद थर्ड कैंटो का 12 नंबर चैप्टर का 5th टेक्स्ट। एक्चुअली कभी कभी तो एंगर हमारे काम में भी आ जाते हैं। हम गुस्सा किए है, किसको डांट लिए, वो सुधर गया, तो हमारा एंगर काम में आ जाए। हाँ, वो एंगर काम में है। उस पर आप किस तरह, जैसे गुरु एंड कृष्णा, हाँ, गुरु एंड कृष्णा, ये लोग एंगर करेंगे तो ये एंगर ऐसे नहीं करेंगे Benefit अपने होता है। खुद का बेनिफिट के लिए। ये अपने गुरु को अलाउड है, गुरु को अलाउड है कि वो शिष्य के दोष दर्शन कर सकता है। हमें अलाउड नहीं है। हम अपने साथ में रह रहे हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, उसको डांट देंगे, ये नहीं कर रहा है। ये गुरु एंड कृष्ण जो भी करेंगे वो हमारे बेनिफिट के लिए करेंगे, वो हमें हमारा अच्छा के लिए वो एंगर का यूज कर सकते हैं। ये तो हायर पर्पस के लिए यूज हाँ, होगा। वो तो हायर पर्पज है, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल एंगर करते हैं ऑफिस में भी हो जाएंगे। हाँ। मान लीजिए अभी इंटर्न वाले हैं, इंटर्न को एंगर करके हम डांटेंगे तो एटलीस्ट वो सीधा हो जाएंगे, मतलब लाइन पे आ हाँ, जाएंगे। वो तो उस पर आपका मैटर ऑफ ड्यूटी आ जाएगा ना। हाँ, उस पर मैटर ऑफ ड्यूटी आ जाती है। यहाँ पे जो अरे ना, ये अननेसेसरी छोटे छोटे चीज़ों पर हम जो छोटे-छोटे हो जाता है।
जब मैटर ऑफ ड्यूटी आएगा तो उस पे बहुत सारे फैक्टर्स लगेंगे कि एंगर के ऊपर उस पर हम ऐसे नहीं कर सकते हम गुस्सा ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। जब मैटर ऑफ ड्यूटी के लिए हमें और करना मैनेजमेंट में तो एंगर करना पड़ेगा। मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, बट ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको देख के करना है, इतने मैनेजेबल होता है। लेकिन वैष्णव संघ में अगर मैनेजमेंट वैष्णव संघ में थोड़ा अपराध हो जाएगा ना, तो उसमें अपराध का भी होता है, बट हमें ट्राई करना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स नहीं होता है तो थोड़ा दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। एक होता है कि एक्चुअल में एंगर होना, एक होता है कि हम गुस्से हैं ऐसे दिखाना है, तो इसमें डिफरेंट होता है। हम बाहर से कैसे हैं, अंदर से, मतलब मन वचन कर्म, ये तीन होता है ना। हम अगर वचन से दिखा दिए कि हम गुस्सा हैं, बट मन से हम नहीं, अच्छा हम गुस्सा करेंगे तो ऐसा होगा। अगर ये इंटरनली हमें पता है तो ये अलग ही चीज़ है। अगर हम सामने वालों से हम खुद ही बिल्डर हो गए, गुस्सा कर दिए, ये अलग मैटर हो गया। और किसी का प्रश्न? तो मुझे मेरा एक क्वेश्चन था, आप बोले कि जब हम लोग का एंगर आता है तो हमारा कॉन्शियसनेस नहीं रहता है कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? मतलब हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं। इसका तो एग्जांपल, इसका तो पूरा बोला ना। और दीदी का एग्जांपल है। हाँ। जब ज्यादा गुस्सा और ज्यादा गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा मैं तो इधर लगे ना, तो ट्राई करोगे काम रहो, अगर हो रहा है तो वो प्लेस छोड़ देना ही बेहतर है। एंड चैंटिंग ही करो एंड भगवान की प्रार्थना करो, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ज़्यादा गुस्से में डिसीजन नहीं लेना, ज़्यादा शांत में भी नहीं लेना चाहिए। खुशी है एकदम नहीं लेना चाहिए। ये वाला पॉइंट आप बोल रहे थे ना, जो ये वाला स्लाइड में लिखा है। डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, लेकिन एक्चुअली हम लोग कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, कितना हाँ। बुद्धि नहीं रहता है कि अभी रिएक्ट नहीं करना है। ये हाँ। सब हम लोग सोच नहीं पाते कि अभी हाँ। रिएक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट रिएक्शन निकल जाता है। हाँ, इसीलिए तो मैं दूसरे स्लाइड पे देखा, हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस विल हेल्प। आप अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस को ये 3rd and 4th पॉइंट पढ़िए। जल्दी पढ़ो, The name of Krishna is so powerful that it will destroy all the negative emotions. Chanting and serving Vaishnavas will help to overcome the negative emotions like anger. एक बार ट्राई करके देखिए, जब भी ज़्यादा गुस्सा है अकेले में चला जाइए, चिल्ला के हरिनाम लेके देखिए, तो मुझे बताइएगा। अच्छा, मतलब 3rd पॉइंट में ये बताया गया है कि बस भगवान का नाम लेंगे तो नेगेटिव इमोशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब काम आता है फिर क्रोध आता है। ये भगवान के नाम लेने से मतलब मोस्टली भगवान का नाम लेंगे। ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आप अगर संकीर्तन करते हो, संकीर्तन करने से उच्च बहुत ज़्यादा संकीर्तन। हाँ उच्च संकीर्तन से उधर कुछ मतलब अपराध भी नहीं लगेगा। अपराध भी नहीं लगेगा एंड मन भी इधर मन भी लगेगा हाँ, अपना। ट्रिस्ट हाँ ठीक है, अच्छा पॉइंट है 3rd वाला पॉइंट, पावरफुल पॉइंट। चैंटिंग एंड सर्विंग विल हेल्प टू ओवरकम नेगेटिव इमोशन लाइक एंगर। ठीक है, ठीक है। और किसी का प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हरे कृष्ण। अरे हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त आशुतोष प्रभु की जय।